हाय ऑल, आई होप यू ऑल आर फाइन। सो गूगल शीट एक बहुत ही यूज़फुल नोड है जो कि ऑटोमेशन वर्कफ्लो में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इस वीडियो में मैं आपको इजी स्टेप बाय स्टेप में गूगल शीट को अपने एन से आसानी से कनेक्ट करना बताऊंगी और जो एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम गूगल शीट को कनेक्ट करते टाइम आती है उसका एक ट्रिकी सोल्यूशन भी शेयर करूंगी। तो उस प्रॉब्लम और उसके ट्रिकी सोल्यूशन को जानने के लिए वीडियो के एंड तक ज़रूर कनेक्ट रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एन में पहले से एक नया वर्कफ्लो ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले हम एक बेसिक से ट्रिगर को लोड करते हैं जिसको कहते हैं मैनुअल ट्रिगर। तो उसके लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो फर्स्ट ट्रिगर है इसको बोलते हैं मैनुअल ट्रिगर। इस पर क्लिक करेंगे तो इस ट्रिगर का सीधा सा मतलब ये होता है कि जब भी हम टेस्ट वर्कफ्लो पे क्लिक करेंगे तब ये वर्कफ्लो एक्टिवेट हो जाएगा। अब हम अपने मेन नोट यानी कि गूगल शीट को सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे गूगल शीट टाइप कर देते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे गूगल शीट से रिलेटेड जो भी पॉसिबल ऑपरेशन हो सकते हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे गूगल डॉक्यूमेंट्स के रिलेटेड ऑपरेशंस हैं और यहाँ पे गूगल शीट से रिलेटेड ऑपरेशंस हैं। तो सबसे पहले हम गेट रोज वाले ऑपरेशन पे को ट्राई करेंगे। गेट रोज का मतलब ये होता है कि हमारे गूगल शीट में जितने भी रोज़ हैं वो सारे रोज़ फेच हो जाएंगे, मतलब कि उनका डेटा हम यहाँ पे व्यू कर सकते हैं एन के अंदर। तो यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम अपने गूगल अकाउंट के उस क्रेडेंशियल्स को लोड कर लेते हैं जिनको हमने एन से कनेक्ट कर रखा है। यहाँ पे एक बात ध्यान दीजिएगा कि गूगल शीट की API भी इस अकाउंट पर इनेबल होनी चाहिए। तो ये मेरा अकाउंट है, मैंने पहले से कनेक्ट कर रखा था। और अब यहाँ पे रिसोर्सेज और ऑपरेशंस की टेंशन नहीं लेनी है क्योंकि ये ऑपरेशंस के अकॉर्डिंग डिसाइड हो जाता है और ऑपरेशंस हमने पहले ही डिसाइड कर रखे हैं जो कि हैं गेट रोज। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आती है। तो एन के लोकल कनेक्शन में ये प्रॉब्लम आती है कि डॉक्यूमेंट ऑटोमेटिकली फेच नहीं हो पाते। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच नहीं हो रहा है। अब मैंने सुना है कि ये प्रॉब्लम क्लाउड कनेक्शन में नहीं आती है, बट क्योंकि अभी हमने लोकल कनेक्शन का रखा है तो उसके लिए कोई टेंशन नहीं लेनी है। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे इंस्टेड ऑफ फ्रॉम द लिस्ट लोड नहीं हो पा रही है तो हम फ्रॉम द आईडी सेलेक्ट करेंगे और हम अपनी गूगल डॉक्यूमेंट जिसकी शीट को हमें यूज़ करना है उसकी आईडी हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। आईडी के लिए हम उसी डॉक्यूमेंट्स पे जाएंगे जिस डॉक्यूमेंट की शीट को हमें लोड करना है। तो यहाँ पे मैं उस शीट पे आ गई हूँ और मैंने यहाँ पे डी के बाद जो स्लैश है उसके बाद से जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं उसको सिलेक्ट करना है और यहाँ तक सिलेक्ट करना है। स्लैश से पहले, स्लैश एडिट से पहले तक जो भी कैरेक्टर्स हैं इन्हें कॉपी कर लेंगे और वापस से यहाँ आके पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे देखिए, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स को लोड करने में प्रॉब्लम आती है बट यहाँ शीट को लोड करने में प्रॉब्लम नहीं आती है, तो इसलिए शीट लोड हो चुकी है लिस्ट में यहाँ पे। अब यहाँ देखिए मेरी यहाँ पे एक ही शीट है डॉक्यूमेंट में, तो इसीलिए सिर्फ एक ही शीट हो रही है यहाँ पे शो। मैं इसी शीट को सिलेक्ट कर लेती हूँ और यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं कि क्या वाकई फेच हो रहा है कि नहीं। तो देखिए हमारा ऑपरेशन परफॉर्म हो चुका है। गेट रोज मतलब जितने भी डेटा, जो भी रोज थे, जो भी फील्ड रोज थे, उसका डेटा सब यहाँ पे ऑलरेडी फेच हो चुका है। तो यहाँ पे हमारा ये ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। देखिए हमने यहाँ पे डेटा फेच तो कर लिया, मतलब कि जितना भी डेटा था वो सब हमने लोड कर लिया अपनी एन में। यहीं से हम व्यू कर सकते हैं अपना डेटा को। यहाँ पे जैसे हमें शीट में जाने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम दूसरा ऑपरेशन करके देखते हैं। तो चलिए यहाँ पे फिर से हम गूगल शीट की नोट को सिलेक्ट करते हैं। अब हम क्या करते हैं, अपेंड रो कर लेते हैं। अपेंड रो का मतलब होता है कि हम अपने डेटा को मतलब डायरेक्टली बिना हम शीट को ओपन करें हम यहीं से अपने शीट में डेटा को इनपुट करेंगे। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे करना है। जब हमने इस पर क्लिक करा तो यहाँ पे अब हमें नॉर्मल वही सेम प्रोसेस करना है, जैसे कि हमें अपना गूगल शीट के अकाउंट को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है जो भी कनेक्ट कर रखा है एन से, और API का भी ध्यान देना है। जो मैंने पहले कहा था कि API गूगल शीट की इनेबल होनी चाहिए। इसके बाद इस पर ध्यान नहीं देना है क्योंकि हमने ऑपरेशन पहले से ही सिलेक्ट कर लिया है। अपेंड रो करना है। अभी यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाली प्रॉब्लम आ रही है जो कि हमें पहले भी आई थी, ऑटोमेटिकली फिच नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे फिर से हम ID पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कॉपी करेंगे अपनी ID, वापस ला के यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ शीट को लोड कर लेते हैं। तो शीट भी हमने सेलेक्ट कर ली। तो अब यहाँ पे दो ऑप्शन आ रहे हैं, मैपिंग द कॉलम मोड। मैपिंग द कॉलम मोड में दो ऑप्शन होते हैं, जैसे एक मैप ईच कॉलम मैनुअली और दूसरा ऑप्शन होता है मैप ईच कॉलम ऑटोमेटिकली। तो मैप ईच कॉलम मैनुअली में इसे बोलते हैं हार्ड कोडिंग। नॉर्मली हम हार्ड कोडिंग नहीं करते हैं क्योंकि हम जब भी डेटा स्क्रैप करते हैं जब भी किसी वेबसाइट से, तो वो ऑटोमेटिकली उस केस में यूज़ किया जाता है। बट क्योंकि यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए, समझने में ईज़ के लिए, हम इस वजह से इसको हार्ड कोडिंग के थ्रू ट्राई करते हैं, मैनुअली ट्राई करते हैं। तो जैसे देखिए हमने ये सिलेक्ट किया, अपने आप ही यहाँ पे कॉलम्स की वैल्यूज़ पहले से शो हो रही हैं जो भी हमने कॉलम के नेम दे रखे थे। तो देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली वही कॉलम के नेम आ गए जो कि हमारी शीट में थे।
तो यहाँ हार्ड कोडिंग के लिए अपने जो भी डेटा आप एंटर करना चाहते हैं, आप उनका नेम, ईमेल एंड कॉन्टैक्ट आप यहाँ पे मेंशन करेंगे तो सेम यही डेटा यहाँ पे मेंशन हो जाएगा। इसी को कहते हैं अपेंड द रो। अपेंड का मतलब डेटा ऐड हो जाना। तो यहाँ रिस्पेक्ट के लिए मैंने क्या किया है कि मैंने अपने यूट्यूबर जो इनिशियल यूट्यूबर्स थे, उनका जो सब फर्स्ट यूट्यूबर थे, मैंने सोचा मैं उनका नेम यूज़ करूँगी यहाँ पे। तो मैं उनका नेम कॉपी कर लेती हूँ और मैं इनका नेम ऐड करूँगी अपनी शीट में। तो उसके लिए मैं यहाँ पे नेम एंटर पेस्ट कर दूँगी और ईमेल में मुझे उनका पता नहीं है, और तो इसलिए मैं कुछ भी रैंडम नंबर यहाँ पे, कुछ भी रैंडम टेक्स्ट, और यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर भी कोई भी रैंडम टेक्स्ट मैं यहाँ पे एंटर कर दूँगी। तो देखिए मैंने कोई भी रैंडम मेल विश यू दी बेस्ट उनके लिए कहा है यहाँ पे, और उनके लिए उनका एक नॉर्मली कुछ भी मैंने gmail@gmail.com करके एक ईमेल यहाँ एंटर किया है, और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट नंबर जो कि रैंडम नंबर है ऑब्वियसली। अब इसको मैं चाहती हूँ कि ये मेरा डेटा लोड हो जाए मेरी शीट में, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, चेक करके देखूँगी। इसके लिए टेस्ट स्टेप पे जाएंगे और देखते हैं। तो देखिए ये यहाँ पे नोड एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली का मतलब हमारा डेटा वहाँ पे ऑलरेडी ऐड हो चुका है। तो चलिए देखते हैं। वाह, तो हमारा डेटा ऑलरेडी ऐड हो चुका है। और क्या कहते हैं, देखिए मैं यहाँ पे शीट में आई भी नहीं और मैंने यहाँ पे कुछ ऐड नहीं किया, अपने आप ही ये हमारा डेटा ऐड हो गया। तो इसी को बोलते हैं ऑटोमेशन। तो एक चीज़ हमने और सीख ली, अपेंड द रो यहाँ पे करना सीख लिया है। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो में हमने 2 इंपॉर्टेंट टास्क सीखे हैं। तो उसमें क्या है कि हमने फेच करना, जितना भी डेटा है वो फेच कर लेना शीट से, समझा। और दूसरा है हमने अपेंड करना डेटा को, और अपेंड करना शीट को। तो बिना शीट को ओपन करिए उसमें डेटा ऐड करना सीखा। और इसके अलावा हमने एक साथ में एक प्रॉब्लम भी फेस करी, जो कि प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट डायरेक्टली लिस्ट एज अ लिस्ट फेच नहीं होता है लोकल कनेक्शन में। तो साथ में मिलकर हमने उसका सोल्यूशन भी देखा। सोल्यूशन क्या था कि हमने यहाँ पे जाना है जो भी शीट है, और उसकी हमें आईडी कॉपी करनी है और सीधे लाके यहाँ पेस्ट कर लेना है। शीट लोड होने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही थी, तो हमने शीट भी लोड कर ली थी। तो मुझे लगता है ये 2 काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस हैं जो कि हमने सीख लिए हैं। इसके अलावा अगर कोई आपको लगता है कि हाँ कोई और इंपॉर्टेंट ऑपरेशन गूगल शीट में इंपॉर्टेंट है और आप उसके बारे में सीखना चाहते हो, तो आप उसको मेंशन कर सकते हो नीचे कमेंट में। तो मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द मैं उस पर भी एक वीडियो बनाऊँ।